सादर जय जिनेन्द्र। सन्मतिवाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। विगत दिनों उज्जैन शहर में मध्य प्रदेश के जैन पत्रकारों का बहुत ही वृहद सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे जैन पत्रकार परिषद द्वारा आयोजित किया। इसके संयोजक श्री दीपक जी दुग्गड़ ने बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था की और इस अवसर पर जैन पत्रकारों के क्या कर्तव्य होना चाहिए और हम समाज को सुधारने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, पत्रकारों को संबोधित करने के लिए हम सभी के बड़े सौभाग्य से मंच पर विराजमान थे परम पूज्य आचार्य श्री विश्व रत्न सागर सूरीश्वर जी महाराज। उन्होंने पत्रकारों को मार्गदर्शन दिया और बहुत सी अपेक्षाएं की। आइए हम आचार्य श्री के मुख से हमारे पत्रकारों के लिए क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए, आइए हम उनसे सुनते हैं। आचार्य श्री विश्वरत्न सागर सूरीश्वर जी महाराज। आपको लेकर के एक सुंदर सा संगठन हमारा यहाँ पर खड़ा हुआ है। 4 महीने एक थोड़ा सा रिसर्च किया, कुछ व्यक्तियों की विशेष सेवाओं के योगदान को देखते हुए कुछ नाम चयनित किए कि भाई किन्हें अपने को अच्छे तौर पर सम्मानित करना चाहिए। वैसे यहाँ पर आने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे के सारे विशिष्ट सम्मानीय व्यक्ति हैं। किसी को भी सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है कि भैया यही अच्छे हैं कि वही अच्छे कि वही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी तो साधु भगवंत का एक अलग लेवल होता है, पूज्य उपाध्याय भगवंतों का एक अलग लेवल होता है, पूज्य आचार्य भगवंतों का एक अलग लेवल होता है। साधना सबकी एक होती है, साधना सबका अलग अलग होती है, लेकिन उसमें कुछ ये एक विशेषता होती है। तो उन विशिष्टताओं के माध्यम से ये अवार्ड फंक्शन हमने यहाँ पर रखा है। हमारे लाभार्थी परिवार यहाँ पर विराजित है, बड़े भाव के साथ में वो होली की आराधना करवा रहे हैं। गुरुदेव ने इन्हें कहा कि भैया मेरा एक भाव है कि मुझे इस प्रकार के सारे पत्रकारों का एक विशिष्ट आयोजन रखना है। तो उन्होंने उदारता के साथ में कहा कि गुरुदेव पूरा का पूरा लाभ आप मुझे दीजिए, जितने भी पत्रकार महोदय पधारेंगे मुझे उनको सम्मानित करने का बड़ा अच्छा भाव है। तो उनको भी वहां पर सारे आराधकों की बोली के लिए उनको वहां पर जाना है। तो बाकी की प्रक्रिया तो बाद में करेंगे, लेकिन जो चयनित नाम है उनमें से एक व्यक्ति का हम अभी यहाँ पर नाम बुला रहे हैं। बड़ी मुश्किल बात होती है जब विचारों का धनी व्यक्ति विचारों की एक वाक्यता के साथ आगे बढ़े। शायद मेरी बात आप तक पहुंची या पहुंची नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक पक्की बात है कि ज्यादा बुद्धिशाली लोग साथ में नहीं रह सकते कभी। और ये दुर्लभ संयोग, इतने सारे बुद्धिशाली लोग एक साथ यहां पर आए हैं, ये आज का चमत्कार है। जैन
पत्रकारों का संगठन लंबे टाइम तक चले, ऐसा कम सुनने में आया है। वजह कुछ भी नहीं, व्यक्ति के सोचने का तरीका अपना होता है। व्यक्ति की विचारधारा एक होती है, वैचारिक क्रांति की गरिमा एक होती है, और जो बुद्धिशाली व्यक्ति होता है वो स्वयं अपनी राह खुद चुनता है। पुण्यशालियों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जितने भी लोग यहां पर उपस्थित हैं, उन सभी को एक बात के लिए गर्व होना चाहिए कि हम सौभाग्य से जैन धर्म में शामिल हुए। जैन परंपरा वो जन्म से नहीं बनती है, वो आपके जैन आचरण से बनती है। जन्म से जैन बनने वाले लोगों की शायद कभी नहीं हो सकती, लेकिन आचरण से जैन बनने वाले लोगों की बड़ी कमी हो जाती है। आज भैया आपस में चर्चा न करें, आपस में बातचीत न करें, बड़े ध्यान से गुरुदेव की बातों को सुने। आज हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आई हुई है। बुद्धिज्म बढ़ रहा है, क्रिश्चियन बढ़ रहे हैं, मुस्लिम बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जैन, बताइए ना, आप बताइए ना भैया, बोलो ना क्या हो रहा है। एक क्रिश्चियन व्यक्ति अपनी पत्रकारिता में कहीं ना कहीं अपने समाज के लिए जरूर प्रयास करेगा, जरूर कोशिश करेगा। क्या हमारे जैनिज्म में जुड़े हुए लोगों की वैसी मानसिकता है? मैं कुल 15 मिनट बोलूंगा, लेकिन ये 15 मिनट मुझे पूरे चाहिए। आपकी सभानता चाहिए, शरीर से तो आप उपस्थित हैं यहां पर, लेकिन मेरी डिमांड आपके मन की है कि मन भी मुझे 15 मिनट के लिए दे दीजिए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी हर 5 मिनट के अंदर मोबाइल देख रहे हैं। लिसन टू मी, मेरी ओर ध्यान केंद्रित कीजिए। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए आज हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। ये मंच, सभा, सम्मान, अवार्ड, गिफ्ट, ये बहुत छोटी चीजें हैं। इन सब चीजों का ज्यादा महत्व नहीं है, महत्व जिम्मेदारी का है।
लाइबिलिटी का है। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का कुछ एहसास कराने के लिए मैं आप तक पहुंच रहा हूं। एक संगठन है गायत्री परिवार। अभी अभी कुछ समय पहले उसका प्रादुर्भाव हुआ। थोड़े टाइम पहले उसका प्रकटीकरण हुआ। श्री राम शर्मा आचार्य जी ने उसको गति प्रदान करी। 4 साल पहले हरिद्वार के अंदर मेरा वहां चतुर्मास हुआ। जो दीदी है अभी, उनसे मेरे संपर्क हुए, उनकी मैंने सिचुएशन समझी। थोड़े समय में मजबूत नेटवर्क के चलते आज करोड़ों व्यक्तियों तक वो संगठन पहुंच गया। और आप यकीन कीजिए मेरी बात का, हजारों की तादाद के अंदर जैन धर्म से जुड़े हुए लोग, जिनका जन्म जैन कुल में हुआ है, वैसे लोग आज गायत्री परिवार में जुड़े हुए हैं। मेरा कोई विरोध नहीं है कि आप क्यों गायत्री परिवार में जुड़े हैं, लेकिन मेरी पीड़ा यह है कि कहीं दूसरी जगह जुड़ने के पहले, अरे कम से कम आप कहां जुड़े? आप जैन हो साहब। इस पूरी सृष्टि के अंदर कहीं पर भी अगर यहूदी है तो इज़राइल का संकल्प है कि दुनिया में किसी भी कोने में अगर यहूदी रहेगा तो उसकी रक्षा की हमारी गारंटी। मुट्ठी भर जैन है, छोटा सा समूह है, बुद्धिशाली लोग हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, काफी अच्छी परिस्थितियों में जीवित हैं, लेकिन वो हम उन लोगों को अपने धर्म से ज्यादा नहीं जोड़ पा रहे। एक माउंट आबू में एक संगठन चलता है, ब्रह्मा कुमारी। मेरा कई बार वहां पर जाना हुआ, उनके बड़े बड़े समारोहों में मैं गया, मैंने प्रवचन दिए। आप ताज्जुब करेंगे, हजारों की तादाद के अंदर हमारे जैनिज्म से जुड़े हुए लोग उस संगठन के एक महत्वपूर्ण हिस्से बने हुए। हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारी शिकायत सिर्फ इतनी सी है कि अपना बाप तो वीरान पड़ा हुआ है और हम कहीं अन्य की विरासत को संभालने में लगे हुए हैं। ये दुखड़ा है। एक स्वामीनारायण संप्रदाय है, पिछले 50 वर्ष में बहुत बड़ी तादाद के अंदर हमारे जैन धर्म से जुड़े हुए लोग स्वामीनारायण परंपरा से जुड़ गए। मैं यहां पर किसी भी धर्म की आलोचना करने के लिए नहीं बैठा।
मैं यहां पर किसी भी मान्यताओं का खंडन करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं ये बात करने के लिए बैठा हूं कि मैं महावीर का वंशज हूं, महावीर का अनुयायी हूं। इसलिए सर्वप्रथम मेरा धर्म कौन सा रहेगा? सबसे पहले मैं महावीर का अनुयायी हूं, महावीर का पुत्र हूं। मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता क्या रहेगी? जैनिज्म रहेगी। ये आज हमको संकल्प लेना चाहिए कि हम जैनिज्म के प्रति संपूर्ण समर्पित रहेंगे। मैंने सिख संप्रदाय देखा है, मैं पंजाब में गया हूं, वहां के सिखों की अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा देखी है। मैंने राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी को अपने गले के अंदर वो तख्ती टांगे हुए देखा है, जिसके अंदर लिखा है कि मैं अकाल तख्त का अपराधी हूं, और अकाल तख्त ने उनको सजा दी। काय की सजा दी? स्वर्ण मंदिर में आने वाले लोगों के जूतों की गले में तख्ती लगाए भारत का पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, और सफाई करते हुए सारी दुनिया ने देखा है। अपने धर्म के प्रति समर्पित होते हुए लोगों को देखा है, अपने धर्म के लिए श्रद्धान्वित होते हुए लोगों को देखा है। हमारी निष्ठा कितनी है? अगर धर्म ने आपको तवज्जो न दी, धर्म गुरु ने आपको तवज्जो न दी, अगर समारोह में अगर आपका नाम न लिया, समारोह में अगर आपको पीछे बिठाया, आपके सामने आंख से आंख न मिलाई, समारोह पूरा होने के बाद आपके उद्गार क्या होंगे? प्रोग्राम में कोई दम थोड़ी था, कुछ भी नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। सब पूरे भर्ती लोग इकट्ठे हुए थे, एक भी ढंग से जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था, सब भाई भतीजावाद थे। पिक्चर दूसरी हो जाती है। आपको बुलाया गया, आपको बुलाया गया, आपको आगे बिठाया गया, आपका सम्मान किया गया, आपका फोटो खींचा गया, आपके बारे में 2 शब्द बोल दिया गया, फिर अब आप बाहर निकले, अब क्या बोलेंगे आप? अरे बोलो तो सही, क्या बोलेंगे? याद रख लीजिए, धर्म के प्रति समर्पण का भाव रखिए, धर्म से लेने की उम्मीद मत कीजिए, देने का भाव प्रज्वलित कीजिए। जितने भी पत्रकार यहां पर मौजूद बैठे हुए हैं, वो एक एक पत्रकार 1-1 घंटा बोलने की हैसियत रखता है। अपने गांव का वो हीरो है। अगर भारत की, इंडिया की एडवाइजर कमेटी का नियुक्त किया जाए तो उसका अध्यक्ष बनने की कैपेसिटी रखता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर उसकी लिस्ट मांगो तो आप बड़ी लिस्ट दे सकता है। ये जैन धर्म की ताकत है, हमें नाज है, हमें गर्व है। आपकी बुद्धि पर हम लोगों को गौरव है। लेकिन आज थोड़ी सी एक कड़वी बात मैं आपको बताना चाहूंगा।
मान, सम्मान, अपमान, महत्व, पद, गरिमा, प्रतिष्ठा, इन सब प्रपंचों से हमें अपने आप को दूर रखना है। आप सच्चे सिपाही, महावीर के सच्चे सिपाही, जैन धर्म के सच्चे सिपाही हो। जिंदगी के अंदर सरस्वती आपके हाथ में बसी हुई है, कलम में बसी हुई है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को ऊंचा या नीचा गिराना ये आपके हाथ की चुटकी का खेल है। एक छोटी सी सत्य घटना मुझे याद आती है। बहुत वर्षों से पहले अहमदाबाद की एक सत्य घटना है। एक अखबार है, उस अखबार ने दीपावली के टाइम पर एक बैंक के डायरेक्टर को फोन करके बोला कि आपका विज्ञापन मुझे चाहिए। डायरेक्टर ने बोला कि भी सोचते हैं, देखते हैं। कुछ टेस्ट में जवाब दे दिया कि सोचेंगे, इच्छा देंगे तो तुम क्या कर लोगे। पेपर के मालिक ने कहा कि भाई क्या कर लेंगे ये मत पूछो, आपके हित में होगा कि आप बैंक का विज्ञापन दे दें। उस बैंक का नाम है कालूपुर मर्केंटाइल सहकारी बैंक। डायरेक्टर ने बोल दिया जा, तेरे से जो है वो कर ले जा। पत्रकार होता है साहब, दस दिन के अंदर कालूपुर बैंक के ऊपर लाइन लग गई और लास्ट में बैंक को फिल करनी पड़ी। ये सत्य घटना दरियापुर बैंक और कालूपुर बैंक के अंदर की रही हुई है। ये आप लोगों की क्षमता का मैं कायल हूं। पत्रकार, मीडिया ये क्या कर सकता है वो सारी दुनिया ने देखा है। लेकिन मैं एक गुजारिश करता हूं आपको, जैन धर्म संकट में है। धर्म संकट में नहीं हो सकता, लेकिन उसकी प्रचार प्रक्रिया संकट में है। हमारे लोग हमसे दूर होते जा रहे हैं, विशेष करके हमारी युवा पीढ़ी जैनिज्म से दूर होती जा रही है। छोटी सी सत्य घटना बता रहा हूं। जयपुर में मेरा चतुर्मास था और जयपुर चतुर्मास में एक नौजवान लड़का मेरे पास आया। उसने मुझे रिक्वेस्ट करी, गुरुदेव लखनऊ के अंदर मैं एक हॉस्टल के अंदर हूं, सारे लड़के जितने भी ये सारे जैन हैं, लेकिन गुरुदेव सारे के सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, अंडे खाते हैं, चिकन खाते हैं गुरुदेव, मटन खाते हैं गुरुदेव। हम उनसे बहस करते हैं, वो सारे के सारे 8 से 10 जैन लड़के मेरे को चुप कर देते हैं। मैं उनके समझा नहीं पाता हूं, मैं उनको तर्क भी ठीक नहीं पाता हूं। क्या गुरुदेव ऐसा हो सकता है कि आप उनको समझा पाएंगे? पुण्यशालियों, ये सच्चाई मैंने आप तक पहुंचाई। हमारे धर्म से पैदा हुए, हमारे धर्म से जुड़े हुए लोगों तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। पत्रकार जगत की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सबसे घिनौना सच होता है वो प्रस्तुत किया जाता है। सबसे डेंजरस जो सिचुएशन उसको प्रस्तुत किया जाता है। 9 साल की लड़की मां बनी या न बनी,
ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन सारे सोशल मीडिया के ऊपर वो समाचार इतने वायरल हुए कि बात नहीं। ये गंभीर विषय है, ये चिंतन का विषय है। जैनिज्म को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम सभी को उस बारे में चिंतन करना चाहिए। आज एक बात मैं और बताना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोग स्थानकवासी हैं, मंदिर मार्गी हैं, दिगंबर समाज से जुड़े हैं, आप खड़तर में श्रद्धा रखते हैं, आप त्रिस्तुतिक समुदाय से जुड़े हुए हैं, आप तपगच के हैं, आप चारसुई के हैं। ये आपका पर्सनल लुकआउट है, हमारा उसमें कोई दखलंदाज कभी नहीं लेता है। जो आपकी मान्यता है, जो आपकी गुरु परंपरा है, उस गुरु परंपरा को आप कायम रखो। लेकिन जब जैनम जयती शासनम की बात आती है, तब हम सबका एक हाथ उठना चाहिए। जय जिनेन्द्र की बात आती है, जैनम जयती शासनम की बात आती है, अहिंसा परमो धर्म की बात आती है, जैन धर्म की आन बान और शान के लिए जब बात आती है, तब हम सब एकजुट होकर के जैन धर्म के सिद्धांतों पर चलने का हमें साहस और संकल्प करना चाहिए। ये संगठन तपागच, खट्टरगच, तेंदुई, स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, दिगंबर, इन सबके लिए नहीं बना हुआ है। महावीर की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए, भगवान महावीर की श्रवण परंपरा को निक्षुण्ण रखने के लिए, श्रावक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमको बहुत चिंतन की आवश्यकता है। आज एक दुर्भाग्यपूर्ण एक स्थितियां हमारे सामने निर्मित बनी और वो स्थिति का नाम है जैन बेटियों का अन्य स्थानों पर स्थलांतर। थोड़ी सी चिंतन की बात करके मैं बात पूरी करूंगा। हमारी बेटियों की मानसिकता ये बनी है कि मैं अपने पैर पर खड़ी होना चाहती हूं, मैं जॉब करूंगी, मैं नौकरी करूंगी, नौकरी करने के लिए मैं पढ़ाई करूंगी, खूब आगे तक पढ़ूंगी, 25 साल तक पढ़ेगी, 30-35 साल तक सर्विस करेगी और उसके संपर्क में आने वाले जो भी व्यक्ति हुआ उसके साथ में शादी करेगी। इंदौर का एक परिवार है, मेरे से जुड़ा हुआ है। बहुत वर्षों के पहले उनकी बेटियां अमेरिका पढ़ने के लिए गई। पापा को बोला, पापा हम जॉब भी यहीं करेंगे। 30-32 साल तक उन्होंने जॉब करी। वहां पर एक क्रिश्चियन एक लड़की के साथ उन्होंने शादी करी। दूसरी जो बेटी थी उसने भी क्रिश्चियन लड़की के साथ शादी कर ली। न माँ बाप को पूछा, न कुछ जानकारी हुई। एक दिन बहुत समय के बाद उसके पिता उसकी मां को लेकर के अपनी बेटियों के हालचाल जानने के लिए निकले। वहां पर गए। अब तो बेटियों की भी बेटियां हो गई थी, बेटे हो गए थे, परिवार हो गए थे। मिले जुले 1-2 दिन रहे। एक दिन अचानक फ्रिज खोला। जब फ्रिज खोला तो देखा कि सारा का सारा फ्रिज मांसाहारी चीजों से भरा हुआ था।
माँ और बाप की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने बेटियों को समझाया तो बेटियों ने कहा हम तो नहीं खाते हैं, लेकिन ये बात भी झूठ निकली। बेटियों ने माँ की पोल खोल दी कि हम तो साथ नहीं खाते हैं। मम्मी ने कहा कि नाना जी आ रहे हैं, इसलिए जब तक वो रहे तब तक उनके सामने मत खाना। वो परिवार वापस इंदौर आया, उन्होंने मुझे बताया कि प्रिपरेशन ये बनी। ये एक बेटी की बात नहीं है, ये एक परिवार की कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है। हर घर में सिचुएशन है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, परिस्थितियां विकट है। मैं निराशावादी व्यक्ति नहीं हूं, मैं हताशावादी व्यक्ति नहीं हूं, मैं हारा हुआ व्यक्ति नहीं हूं जो आपको मानसिक रूप से डाउन करने की कोशिश करूं। अरे मैं तो आपको सावधान करने की बात कर रहा हूं, अलर्ट करने की बात कर रहा हूं। ये परिस्थितियां हमारे लिए अनुकूल नहीं है, हमारे धर्म की हमको जानकारी नहीं है, हमारे धर्म के बारे में हमारा कोई विजन नहीं है, हमारी क्या परिस्थितियां हमें मालूम नहीं है। आइए समस्त पत्रकार मित्र आई हुई चुनौतियों का सामना करें, आई हुई विपरीत परिस्थितियों के अंदर धैर्य न खोएं। किसी को सड़क पर लाना बहुत आसान है साहब, किसी गिरे हुए को और गिराना बहुत आसान है साहब, किसी को चार व्यक्तियों के बीच के अंदर जलील करना बहुत इजी है, लेकिन किसी राह भटके हुए व्यक्ति को हाथ थाम करके उसको राह पर ले जाना, सही मार्ग तक पहुंचाना, ये इस दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा होती है साहब। और उस कठिन परीक्षा के अंदर आप पत्रकार मित्रों जर्नलिज्म को आगे बढ़ाने का संकल्प बने। आज उस व्यक्ति को अवार्ड मिल गया, उससे तो ज्यादा मैंने काम किया है। आज उसने करा क्या? कुछ नहीं करा, शायद जुगड़ साहब को 4 फोन लगा दिए होंगे तो उनका नाम ले लिया। ऐसा बोलना बड़ा आसान है साहब, लेकिन कार्य को करना बड़ा कठिन होता है। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं आप लोगों को, जैन पत्रकार परिषद एक इतना मजबूत संगठन बने, पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़े, दुनिया में निंदा करने वालों की, आलोचना करने वालों की कोई कमी नहीं है। हर जगह गंदियां होती है, गंदगियां होती है, हर जगह कमियां होती है, हर स्थान के ऊपर मिनिमेट त्रुटियां निकाली जा सकती है। साफ त्रुटियां निकालना अपना काम नहीं है। अपन लोग तो खूबियां ढूंढने वाले लोग हैं। अरे कमियां तो वो गिदड़ निकालते हैं, वो कौओं का काम है। 1 किलोमीटर ऊपर रहने के बाद भी चील की दृष्टि कहां पर होगी? गंदगी के ऊपर होगी। लेकिन वो बिरले लोग होंगे, वो बिरले व्यक्तित्व होंगे जो विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य का ध्यान रखेंगे, मिलजुल करके ऊपर जहां कमियां होगी उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और कंधे से कंधा मिला करके इस संगठन के अंदर 4 चांद लगाएंगे। किसी राजमहल में आग लगी थी,
एक चिड़िया पत्ता तोड़ करके पानी के बूंद लेकर के उस जलती हुई महल के अंदर उसको बुझाने की कोशिश कर रही थी। एक कौवे ने देख लिया कि क्या कर रही है चिड़िया रानी, क्या तेरे 2 बूंद से ये आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया कि भैया मुझे मालूम है कि मेरे शायद 2 बूंद से कुछ न हो पाएगा, लेकिन ये आग मैं देख नहीं पा रही हूं। जो मैं कर सकती हूं वो तो मैं करूंगी ही करूंगी। सीता का हरण हो रहा था, सीता का अपहरण हो रहा था, रावण उसको ले जाने की कोशिश कर रहा था। और उस समय एक पक्षी नाम था जिसका जटायु, वो भिड़ पड़ा, वो टूट पड़ा, पूरी ताकत के साथ उसने रावण का सामना किया। एक क्षण के अंदर रावण ने तलवार निकाली, तलवार के वार से उसके पंखों को चीर दिया। घायल बेहाल जटायु नीचे गिर गया। रावण सीता का हरण करके चला गया। लोगों ने जटायु से पूछा कि बेवकूफ हो गया था क्या, मूर्ख था क्या? अरे तेरे को पंगा लेने की क्या जरूरत थी? और औकात भी तो देखता, तेरी औकात क्या थी उस रावण के सामने, शक्तिशाली रावण के सामने? मरते हुए जटायु ने बहुत प्यारी सी बात करी कि मुझे मालूम थी कि मेरी कोई औकात ना थी, मुझे ये पता था कि मेरी कोई भी क्षमता नहीं थी, लेकिन मेरे से जो हो पड़ा वो मैंने किया। अगर न करता तो शायद मैं शांति से मृत्यु नहीं प्राप्त कर सकता था। आज मरते हुए मुझे संतोष है कि कम से कम मैंने क्या करा, मैंने सत्य का साथ दिया। बुद्धिशालियों, जैन पत्रकार परिषद जो पूर्व में मालवा महासंघ का पत्रकार प्रकोष्ठ हुआ करता था, उसको नए स्वरूप में जैन पत्रकार परिषद के रूप में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। ये संगठन किसी भी व्यक्ति के विरोध में नहीं खड़ा किया गया है, कोई कंट्रोवर्सी के लिए ये संगठन खड़ा नहीं किया गया है। ये सभी को एकजुट करके आगे बढ़ाने की भावना के साथ संगठन किया गया है। हमारा लक्ष्य जैन एकता है, जैनियों की एकता है। जैन धर्म के जो अच्छे पहलू हैं उनको आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध ये संगठन है। पूरी शक्ति, पूरी ताकत और पूरी श्रद्धा के साथ में आप सभी को इसका साथ देना है। मुझे मालूम है यहां पर आए हुए बल्लम बल्लम लोग यहां पर बैठे हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र के बाहुबली महारथी लोग बैठे हुए हैं, सभी अति विशिष्ट लोग हैं। मैं किनका नाम लूं, किनका नाम ले लूं, लेकिन ये जो आज डेकोरम हुआ है, मैं आपकी भावनाओं को नमस्कार करता हूं, आपके अंतर के भावों को अनुमोदन करता हूं, समर्थन करता हूं। इतने प्यार से, इतने इजहार से आप अपने व्यस्तम कार्यक्रमों को छोड़ करके यहाँ पर पधारे। मैं आपके शुभ भविष्य की कामना करता हूँ। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये संगठन अगर मेरे मार्गदर्शन में आगे कार्य करता रहा तो ये संगठन निसंदेह रूप से जैन एकता का प्रतिनिधित्व करेगा। ये
कोई संदेह नहीं है। एक दुख भी मुझे है कि हम लोग जैन समाज के लोग, एकता की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, संवत्सरी के नाम पर एक नहीं हो पा रहे हैं। अभी महावीर जन्म कल्याणक के नाम पर भी हम एक नहीं हो पा रहे हैं। कोई 30 कर रहा है, कोई 31 कर रहा है, और लोग तमाशा देख रहे हैं, हमारे ऊपर हंस रहे हैं, और हम अपने अपने गिरोह के साथ बंधे हुए हैं। जो जिसके साथ बंधा हुआ है उसकी जय बोलता है। 30 वाले 30 की जय जयकार करते हैं, 31 वाले 31 वाले की जय जयकार करते हैं, लेकिन वो दोनों भूल रहे हैं कि 30 और 31 दोनों एक मिलकर के अगर महावीर की जय जयकार करे तो इसकी चमक और दमक ऐतिहासिक स्वरूप में होगी। चलिए, मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम करता हूँ। आगे की प्रक्रिया को प्रारंभ करने का आह्वान।